मुझे लगता है कि हमारी जो टीम है, टीम अरुण, वो अच्छे मार्जिन के साथ जीत कर के आएगी। लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएँ। बट अनफॉर्च्यूनेटली जिस तरह से लगातार काफ़ी समय से जो इलेक्शन प्रेज़िडेंट हैं, उनके बारे में अनाप-शनाप जो है बोला जा रहा है, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में। मैं नहीं समझता कि भई ये एक अच्छा साइन है। हमें भी इस बात की तकलीफ़ है कि हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे। जो टीम है, इलेक्शन प्रेज़िडेंट की टीम है, पहले तो बात तो ये है कि यहाँ पर वोटिंग होनी है। जी। वहाँ पर किसी की एंट्री नहीं है। नमस्कार, जेके अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के इलेक्शन जो है वो 8 जून को जो है वो होंगे और इसी बीच जितने भी इसमें कंटेस्टेंट्स हैं वो अपनी तरफ से जो है वो कैंपेनिंग शुरू कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट जो है वो उन्हें आने की उम्मीद जो है वो की जा रही है। लेकिन आपको हम बता दें कि इसी बीच वैसा बात करने के लिए मौजूद है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी। इनसे हम बात करते हैं। सर, इलेक्शन जो है 8 जून को होने वाले हैं, किस तरीके की तैयारी चल रही है? देखिए, हमारी जो तैयारी है वो तो ये है कि जिस तरह से हम लोग अपने मेंबर्स के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं जी। और अपनी तरफ से उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भई हमने यहाँ पर जो-जो काम किए हैं उसके बारे में उनको बता रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को मालूम है और बहुत सारे लोग जो हैं हमारे काम को एप्रिशिएट भी कर रहे हैं। जी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मार्केट में जाने के बाद लोगों से प्यार, मार्केट में हमारे जो मेंबर्स हैं उनका प्यार और जिस तरह से कंटिन्यूअसली मुझे कॉल्स आ रही हैं कि भई एक सपोर्ट के लिए कि भई हम आपके साथ खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी जो टीम है, टीम अरुण, वो अच्छे मार्जिन के साथ जीत कर के आएगी और लोग जो हैं, हमारे मेंबर्स जो हैं जिस तरह से पूरी सपोर्ट में हैं, पूरी की पूरी टीम जो है वापस आने वाली है। देखिए, बिज़नेस जो है, बिज़नेसमैन जो है उसकी सोच या इंडस्ट्रियलिस्ट की सोच यही है कि जो लोग कम से कम चैम्बर में रहते हुए लोगों को रिकॉग्नाइज़ करें, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएँ, इंडस्ट्री की बात करें और जनरल पब्लिक की सिविल एज़ ए सिविल सोसाइटी बात करें। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले 4 साल में हम लोगों ने कोशिश की है, मुझे उम्मीद है कि हमारी कोशिश को लोग जो हैं पूरी तरह से एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और उनका प्यार जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक अच्छे मार्जिन के साथ हमारी टीम जो है वो वापस आने वाली है। इसी बीच सर एक फैसला लिया गया है इलेक्शन प्रेसिडेंट है जो उनकी तरफ से कहा गया है कि जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो जो है पोलिंग बूथ में जो है वो एंटर नहीं करेंगे। देखिए, तो काफ़ी जो लोग हैं वो नाराज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भई आज तक के पीरियड में मैं फर्स्ट टाइम ये देख रहा हूँ कि विरोध जो है ये हमेशा होता था। इलेक्शन जो है 2 कैंडिडेट्स होते थे, 3 कैंडिडेट्स होते थे। अपने-अपने बात करते थे कि हम लोग जो है आने वाले समय में क्या करने वाले हैं या हमने अपने टेन्योर में क्या-क्या काम किए हैं और उसी के ऊपर फ़ोकस होता था। बट अनफॉर्च्यूनेटली जिस तरह से लगातार काफ़ी समय से जो इलेक्शन प्रेज़िडेंट हैं उनके बारे में अनाप-शनाप जो है बोला जा रहा है, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में। मैं नहीं समझता कि भई ये एक अच्छा साइन है कि हमारी एक ऑर्गनाइज़ेशन है और ऑर्गनाइज़ेशन जो है उसके सेट नॉर्म्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है और जब एक बात कही गई कि भई कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बात जो है वो की जाएगी, तो मुझे लगता है कि सबको विश्वास करना चाहिए और मैं एक बात जो है मैं ज़रूर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। देखिए, जो जो रिस्ट्रिक्शंस उनके लिए हैं, वही रिस्ट्रिक्शंस हमारे लिए हैं। जी। हम भी बाहर खड़े रहेंगे, वो भी बाहर खड़े रहेंगे, अंदर कोई नहीं आ सकता। जो अंदर टीम लगेगी, वो पूरे के पूरे जो यहाँ के जो मेंबर्स हैं, उन्हीं में से चुन कर के लोग यहाँ पर बैठे होंगे। सीसीटीवी लगे होंगे। मैं उनकी डिमांड थी कि भई सीसीटीवी लगना चाहिए। हमारे जो इलेक्शन प्रेज़िडेंट हैं, उन्होंने बात मान ली। मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद इस तरह का स्टेटमेंट देना और इस तरह से जो हमारे इलेक्शन के प्रेसिडेंट और उनकी टीम जो है, उनको इस तरह से इस भाषा में बात करना कि मतलब भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। देखिए, कोई भी नहीं चाहेगा कि भई उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगे कि भई वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा रहे।
जी, जी, जी। उन्होंने पूरी तैयारी जो है वो इसीलिए की है। हमें भी इस बात की तकलीफ है कि हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे। लेकिन हम भी यही सोचते हैं कि जब एक इलेक्शन प्रेसिडेंट और उसकी सर टीम, इसी बीच एक सवाल रहेगा, क्या पिछली बार जो इलेक्शन हुए थे, तो क्या आपको अंदर जाने की अनुमति थी? उस समय नॉर्मल हालात में यही था कि कैंडिडेट्स अंदर जा सकते थे और बाहर जा सकते थे। लेकिन हो क्या रहा था कि कैंडिडेट्स अंदर ही रहते थे, बाहर नहीं बाहर आते थे। क्योंकि हर एक को लगता है कि हम अंदर हैं, तो जो भी सामने से आएगा तो हम उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जी। उनको कन्विंस कर सकते हैं जी। कि आप हमें वोट डालिए। जी। उसी चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने ये नया स्टेप जो है वो लिया है। और कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा गया है कि भाई अगर इलेक्शन कंटेस्ट होगी तो उसमें कैंडिडेट्स जो हैं वो अंदर रहेंगे। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, तो लेकिन मुझे नहीं कुछ लगता है। कुछ उम्मीदवार ये भी कह रहे हैं कि चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो, चाहे असेंबली इलेक्शन हो, लेकिन जो कैंडिडेट है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जाता था। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि चैम्बर के इलेक्शन में जो है कंटेस्टेंट जो है वो अंदर नहीं जा सकता। देखिए, एक बात जो बड़ी क्लियर है, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। जिस तरह से मैं नहीं समझ पाया आज तक की हिस्ट्री है हमारी, और ऐसे लोग कहने की बात कर रहे हैं जिन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद फर्दर इलेक्शन करवाना जो है वो जरूरी नहीं समझा। अगर 17 में जीत करके आए थे तो इनका फर्ज बनता था कि 19 में आकर के इलेक्शन करवाते, मगर उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाई। और बाई अदर मीन्स उन्होंने उसको अपने पीरियड को बढ़ाने की बात करनी शुरू कर दी और बढ़ा भी दिया। और अल्टीमेटली 2021 में कोर्ट को डिसीजन करना पड़ा कि भाई इलेक्शन जो है वो कंडक्ट होंगे, और अंडर द सुपरविजन ऑफ जो हमारे उस समय उन्होंने ऑब्जर्वर बनाए थे, सुदेश जज जो है, रिटायर्ड जज जो है, उन्होंने उनको अपॉइंट किया था। तो मुझे लगता है कि ये जो बातें करने वाले हैं, पहले अपने गिरबान में जरूर झांकना चाहिए। अगर आपने उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा रहे, तो आप उनको फ्री एंड फेयर वो करवाने की बात कर रहे हैं, वो पूरा वही मतलब एक एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वो तरीका अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें कोई भी, अभी हमने देखिए सबसे पहला जो स्टेप था जब इलेक्शन अनाउंस हुई, तो सबसे पहला जो स्टेप हमारे इलेक्शन प्रेसिडेंट ने लिया, उन्होंने डिपकॉम साहब को भी चिट्ठी लिखी, डीसी साहब को भी लिखी, एसएसपी साहब को भी लिखी, और उनसे डिमांड की कि आप अपनी तरफ से कोई ऑब्जर्वर जो है यहाँ पर तय करिए, ताकि यहाँ पर सबको लगे कि भाई फेयर इलेक्शन हो रहा है। उसके बाद अगर वो कोई स्टेप ले रहे हैं, उसमें सभी के लिए, एक टीम के लिए नहीं, वो सभी के लिए। अगर उन्होंने कहा है कि भाई अगर आपको लगे कि भाई मुझे अंदर जाना चाहिए, आप एक कॉल करिए, मैं आपको वहां से लेकर के आऊंगा, पूरा विजिट करवाऊंगा, विजिट करने के बाद आप वापस चले जाएं। ऐसे हालात ना बने कि आप आए और फिर आप अंदर रहें। ये हालात जो हैं उसी को रोकने के लिए ये स्टेप जो है वो लिया गया, और वो सभी पे लागू है जी। वो सिर्फ एक टीम पे नहीं है, वो दूसरी टीम पे भी है, जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं उनके ऊपर भी है। जो भी उनको कॉल करेगा, प्रेसिडेंट जो है आपके, उनकी इस बात से सहमत है? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें, मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर कोई फ्री एंड फेयर की बात कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और उसमें अगर वो अपनी तरफ से कोई चीज जो है उनको लगता है कि मैं इस तरह से बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सकता हूँ, कोई भी कैंडिडेट अंदर आएगा, साथ के साथ अंदर आए, मतलब 13 कैंडिडेट अंदर रहेंगे, और लोग जो हैं जो वोट डालने के लिए हैं वो भी परेशान होंगे, और फिर बार बार उनको प्रेशराइज किया जाएगा वोटर्स को कि हाँ जी आप वोट डालें। जब एक बात कह दी गई कि भाई हाँ जी आप सब बाहर रहेंगे, और ऑन कॉल अगर आप कॉल करते हैं, यानी कि मुझे अगर लगता है कि यार मुझे एक बार विजिट करना चाहिए, आधे घंटे घंटे के बाद मुझे ये लगता है कि यार मैं अभी विजिट नहीं किया, पता नहीं वहां पर क्या चीज चल रही है, मैं कॉल करूंगा इलेक्शन प्रेसिडेंट को, उसकी टीम के मेंबर को, वो आएंगे, हमें यहाँ पर विजिट करवाएंगे, कहेंगे कि देख लीजिए कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दीजिए, नहीं है तो आप बाहर चले जाइए। ये भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं सर कि इस बार जो है जिस तरीके से जो कंटेस्टेंट हैं उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, तो बैकडोर कहीं ना कहीं वोट जो है वो पड़ेंगे। कैसे बढ़ सकते हैं? पहली बात तो यह है कि डीसी ऑफिस से जिस तरह से रिप्लाई आ गया है, उनकी तरफ से एक ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पर रहेंगे, तहसीलदार जो है वो यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। जो टीम है इलेक्शन प्रेसिडेंट की टीम है,
पहले तो बात तो ये है कि यहाँ पर वोटिंग होनी है जी। वहां पर किसी की एंट्री नहीं है। जो लोग बैठे हुए हैं उनकी भी एंट्री वहां पर नहीं है। यहाँ पर टिक होना है। जी। जहाँ पर लोगों ने वोट कास्ट करने के लिए अपना माइंड अप्लाई करना है कि मैंने किसको वोट डालना है किसको नहीं डालना है, उस कमरे में कोई भी नहीं। यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा सिस्टम, फुल प्रूफ सिस्टम बनाया है। पॉलिटिकल चुनाव होते हैं इस बार उन्होंने इतना फुल, वो भी नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। मैं समझता हूँ कि इस बात को समझने की जरूरत है, और अगर समझ करके, अगर समझ ना आए तो आप जो मर्जी बोलिए, अगर समझ आए, उन्होंने पहले कहा है कि हम लोग, कोई भी हमारे पास पेपर आएगा उसमें हम वेरीफाई करेंगे, फोटो चेक होगी, हाँ जी ये इनका नंबर है, ये इनका कार्ड है, और इस कार्ड के मुताबिक वो वेरीफाई होगा। वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट टेबल पे वो जाएंगे और अपना बैलेट पेपर लेंगे। बैलेट पेपर लेने के बाद वो रूम, कमरे में जाएंगे, हॉल में जाएंगे, वहां पर अलग अलग 6 काउंटर बने होंगे, वहां पर किसी की एंट्री नहीं है। वहां पर किसी की एंट्री नहीं है कि वहां पर जाकर के वो बताए कि हाँ आपने किसको वोट डालना है। और दूसरा, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी डिमांड, भाई सीसीटीवी लगने चाहिए, वो तो मान ली गई है। जब सीसीटीवी पे भी अगर आपको यकीन नहीं है तो फिर तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी मतलब तरीके के साथ आपको विश्वास में लिया जा सकता है। हर चीज जो है वो बिल्कुल एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है। और मैं नहीं समझता, मैं खुद भी, मुझे भी लगता है कि मैं अगर अंदर होऊंगा तो मैं भी 10-20 लोगों को कन्विंस कर पाऊंगा। लेकिन अब अगर उन्होंने फैसला लिया है, हमें भी बाहर बैठना है, हमारी टीम को भी बाहर बैठना है, उनकी टीम को भी बाहर बैठना है, किसी को अंदर अलाउ तो नहीं किया गया ना, वो तो सबके लिए रूल है। अंदर एक भी व्यक्ति जो है वो नहीं जा सकता उनकी परमिशन के बिना, या उनके, अगर हम लोग जाना चाहेंगे पहले उनको कॉल करेंगे कि भाई कम 1 घंटे के बाद हमें लगेगा कि नहीं यार हमें एक बार विजिट करना चाहिए, तो वो हमें लेकर के आएंगे, हमें वो पूरा दिखाएंगे कि देख लीजिए, किसी आपको कहीं फील तो नहीं आ रही है कि भाई यहाँ पर कोई किसी तरह की जो पोजीशन जो है वो गलत है। वो अगर नहीं है तो आप दूसरे रास्ते से चले जाइए। अच्छा सर, 8 जून को इलेक्शन जो है वो होने वाले हैं, टाइमिंग क्या रहेगी, जगह क्या रहेगी, कितनी देर जो है वो वोटिंग जो है वो रहेगी? देखिए एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जब हमारा एक प्रोसीजर है कि हम लोग पहले, सबसे पहले जनरल हाउस होता है हमारा, 9 से 10 तक हमारा जनरल हाउस होगा। 10 बजे से हम यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक का टाइम जो है इलेक्शन प्रेसिडेंट ने और उनकी टीम ने अनाउंस किया है। तो मुझे लगता है कि भाई 10 से 5 जो है वो एक सफिशिएंट टाइम है। अभी की हमारे मेंबर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, और उसके बाद भी अगर लगेगा तो वो इलेक्शन प्रेसिडेंट और उसकी टीम का काम है कि अगर उनको लगेगा कि टाइम को एक्सटेंड करना है, नहीं करना है, या अगर उनको लगेगा कि भाई हमारे मेंबर्स जिन्होंने वोट कास्ट करना है वो कास्ट कर चुके हैं, हो सकता है कि वही टाइम को वो कम भी करें, मुझे लगता नहीं है। लेकिन मैं इस बारे में कोई, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। ये जो चीज़ है ये उनका प्रेरोगेटिव है, वो जो महसूस करेंगे उसके मुताबिक करेंगे। लेकिन टाइमिंग जो है 10 से 5 जो है वो टाइमिंग है, और चैम्बर हाउस में है। और हमने इसलिए रखा है क्योंकि देखिए बहुत सारे हमारे मेंबर्स हैं, उन्होंने विजिट ही नहीं किया होगा चैम्बर हाउस। तो हमारा मानना यह है कि हर एक को चैम्बर हाउस को विजिट करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी प्रॉपर्टी है, मेंबर्स की प्रॉपर्टी है। और जो मेंबर्स की प्रॉपर्टी है, अगर वो वहाँ पर विजिट नहीं करेंगे तो क्या महसूस करेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो यही सोच करके हमने इस बार चैम्बर हाउस में, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ, हर बार जो इलेक्शन जो है हमेशा चैम्बर हाउस में ही रहे हैं। और यकीन करना चाहिए कि ये जो इलेक्शन होगी बिल्कुल फ्री एंड फेयर होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से हमने डीसी साहब को बोला था और उन्होंने एक ऑब्जर्वर जो है वो तय कर दिया है, तो हम उसको वेलकम करते हैं। हमें तो किसी तरह की कोई दिक्कत है नहीं, ना पहले थी, ना अब है, ना आगे होगी। देखिए पब्लिक ने, मेंबर्स ने वोट डालना है। अब मेंबर्स की जो वोट डालने की जो उनकी अपनी, जो उनका इंटरेस्ट होगा कि किस में इंटरेस्ट है, जो उनको लगेगा कि ये बेटर कैंडिडेट है, ये जो है वो हमारी बात सुनते हैं, बात हमारी करते हैं, तो उनको लगेगा कि ये चैम्बर हाउस, जिस तरह से बहुत समय जो है ऐसा वक्त आ गया था कि लोग जो है यहाँ पर विजिट करना भूल गए थे।
और आज जिस तरह से हज़ारों की तादाद में लोग जो है मेंबर्स जो हैं वो चैम्बर हाउस को विज़िट कर रहे हैं, ऐसा माहौल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। हमने प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि भाई मेंबर्स जो हैं एक मौका जो है वो ज़रूर दें। सर आखिरी सवाल रहेगा आपसे, आप भी इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी टाइम जो है आपने चैम्बर को दिया है, लोग काफ़ी सपोर्ट में आपकी पसंद करते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे काम किए हैं आपने। और सर आखिर में क्या जो है संदेश रहेगा लोगों के लिए? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि जो प्रेज़ेंट टीम है उसके ऊपर तो वैसे भी लोगों को फ़ेथ है कि भई ये लोग जो हैं बेटर हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और कोई भी किसी तरह की जो हम लोग कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा कोशिश करते हैं। हमने अपने समय में बहुत सारे काम जो हैं उस दौर में किए हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर चैम्बर जो है उसकी हालत ये हो जाए कि आने वाला समय जो है वहाँ इलेक्शन ना हो, कुछ लोगों के हाथ में ये सारा सिस्टम फिर से बन जाए। उसके लिए मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप अपनी मर्ज़ी से और बड़ी सोच के साथ मतलब समझ के साथ अपना वोट को है उसको कास्ट करें और जो लोग काम करने वाले हैं देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बार-बार आ रही हैं कंटिन्यूअसली क्यों? मैं भी कहता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं हमें रोकनी होंगी। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि एक व्यक्ति जो है 7वीं इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर रहा है कंटिन्यूअसली और 8 टर्म्स जो हैं उसमें हो गई। यानी कि एक टर्म में उसने इलेक्शन नहीं करवाई, टाइम आगे बढ़ा तो अगर उसको देखा जाए तो 8 टर्म्स जो हैं वो हो गई और कंटिन्यूअसली अगर वो 8वीं टर्म में भी अगर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या वजह है? क्या उनको महसूस नहीं होता कि हमें नए लोगों को आगे आना करना चाहिए? और ये कहने की है कि भई हाँ जी, हमें चेंज करना चाहिए, चेंज होना चाहिए। मैं खुद इसकी तरफदारी करूँगा कि चेंज होना चाहिए, लेकिन उन लोगों को आगे लाना चाहिए कि जो इस चैम्बर की आइडेंटिटी जो है, उसके ऊपर पूरा फ़ोकस करें। ध्यान में रखें कि ये एक ऑर्गनाइज़ेशन है, ये कुछ 10, 20, 50 लोगों का घर बन कर के ना रह जाए। उनकी जो है पोज़ीशन जो है वो यही रह जाए कि जो बाकी के मेंबर्स, जो सिविल सोसाइटी के लोग आएँ, उनकी रिस्पेक्ट जो है यहाँ पर ना हो। ऐसे लोगों से हमें इस चैम्बर को बचाना होगा और मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए ये सोच समझ कर के वोट कास्ट करने का समय है और नए लोग जो हैं, नए चेहरे जो हैं, वो आगे आएँ, हम उनको वेलकम करेंगे। लेकिन पुराने लोग अगर ये बात रिपीट करें कि हमें चेंज करनी है, तो कम से कम मुझे ये महसूस होता है कि भई ये कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि जो मैं एग्ज़ाम्पल नहीं सेट करना चाहता। जिस तरह से उन्होंने कहा भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात, तो मैं उसको उस एग्ज़ाम्पल को सेट नहीं करना चाहता। लेकिन इतना मैं ज़रूर लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इस चैम्बर की जो पोज़ीशन पिछले 4 साल में बनी है, हर एक के लिए चैम्बर जो है वो खुला है, सिविल सोसाइटीज़ के लिए खुला है, मेंबर्स के लिए खुला है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खुला है। तो मुझे लगता है कि एक मौका जो है, जो ऑनेस्ट लोग हैं, जो ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं और कंटिन्यूअसली लोगों के साथ जुड़े रहने वाले लोग हैं, उनको एक मौका जो है वो ज़रूर दिया जाना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया धन्यवाद। तो आपको हम बता दें ये थे हमारे साथ अरुण गुप्ता जी जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट हैं और 8 जून को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन जो है वो होने वाले हैं। आप लोग भी वोट डालने ज़रूर आइएगा और अपने अकॉर्डिंग जो है वोट डालिएगा जिसको आप पसंद करते हैं, जो आपको लगता है कि ये काम करने वाला मेंबर है, आप उसे वोट जो है वो ज़रूर दीजिए। और इनका ये भी कहना है कि जो चैम्बर के जो इलेक्शन प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से जो डिसीजन लिया गया है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो अरुण गुप्ता हो, चाहे फिर अन्य कोई जो है वो कंटेस्टेंट हो, उनके लिए जो है सब बराबर है। और आप लोग 8 जून को वोट डालने के लिए ज़रूर आइएगा। तब तक ये पड़े आप जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।